सिंध असम्बली के मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने मुंतखब अरकान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जबान में हल्फ लिया। इजलास में पीपल्स पार्टी के 111, MQM के 36 अरकान ने हल्फ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 9, GDA 3 और जमात इस्लामी के एक रुकन ने हल्फ नहीं उठाया। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो और मेहताब डहर ने हल्फ नहीं लिया। पीपल्स पार्टी का एक रुकन इंतकाल कर गया। हाफिज नेमुर रहमान का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन नहीं हो सका। स्पीकर असम्बली आगा सिराज दुरानी की 9 मुंतखब अरकान असम्बली को मुबारकबाद। नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बतौर रुकन असम्बली हल्फ उठाया। मुराद अली शाह का सिंध असम्बली पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया, जबकि नामजद वज़ीर आला ने अरकान से उनकी नशिस्तों पर जाकर मुसाफा भी किया है। सिंध असम्बली में 60 अरकान पहली मरतबा ऐवान का हिस्सा बन गए। जनरल नशिस्तों पर पहली मरतबा 48 में से 46 अरकान कानून साज असम्बली का हिस्सा बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी के 87 में से 25 अरकान पहली मरतबा सिंध असम्बली पहुंचे हैं। कायम अली शाह नादिर मक्सी 8वीं मरतबा तारीखी सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। आगा सिराज दुरानी 7वीं, सोहराब सर की 6ठी मरतबा तारीखी सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। सिंध असम्बली के 10 अरकान 5वीं मरतबा ऐवान का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की हिरोसोहो वाहिद खातून रुकन है जो 5वीं मरतबा सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हुई हैं। MQM के 25 अरकान पहली मरतबा सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। सिंध असम्बली में स्पीकर के इंतखाब का मामला। पीपल्स पार्टी ने अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बिला मुकाबला मुंतखब कराने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का MQM से राबता भी हुआ है। पीपल्स पार्टी की MQM से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरख्वास्त पीपल्स पार्टी ने अवैस कादिर शाह को स्पीकर सिंध असम्बली के लिए नामजद कर लिया है। इस मुतालिक बात कर लेते हैं सारी सूरत हाल पर। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद है अब्दुल कदीर राना। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा, आज इजलास हुआ है, 9 मुंतखब अरकान असम्बली में हलफ भी ले लिया है, जबकि अपोजिशन जमातों का एहतजाज भी जारी रहा है। मजमूई तौर पर तफसीलन बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, सिंध असम्बली का जो है इजलास आज आम इंतखाबात के बाद मुनक्किद हुआ। इस इजलास में के मौके पर जो सिक्योरिटी इंतहाई जो है सख्त की गई थी और उसके बाद जो है जो अरकान है उनसे स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने जो है हलफ लिया। इससे कबल जो है खुद स्पीकर जो है आगा सिराज दुरानी उन्होंने हलफ लिया अपना, और उसके बाद जो है फिर तमाम अरकान से 3 जबानों में सिंधी, उर्दू और इंग्लिश में जो है हलफ लिया। और उसके बाद जो है तमाम अरकान जिन्होंने हलफ उठाया है उन्होंने जो है रजिस्टर में दस्तखत किए और उसके बाद स्पीकर ने उसका शेड्यूल जारी कर दिया है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए। आज जो अभी उसका वक्त शुरू हो चुका है, 2 बजे से 3 बजे के दरमियान जो है कागजात नामजदगी हासिल किए जा सकते हैं, जिन्हें पुर करके शाम 5 बजे तक जो है वो जमा कराया जा सकता है स्पीकर के पास। और शाम 7 बजे जो है नामजदगी की जो फहरिस्त है कैंडिडेट्स की वो जारी कर दी जाएगी और कल सुबह 11 बजे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अवैस कादिर शाह को जो है स्पीकर के लिए नामजद किया गया है, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए नवीद एंथनी जो है उसको नामजद किया गया है कैंडिडेट। और MQM ने भी जो है ऐलान किया है अपने कैंडिडेट्स स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। सूफिया शाह एडवोकेट और राशिद खान एडवोकेट जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीद के सामने मद्दे मुकाबले हो गए। ताहम पीपल्स पार्टी ने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको बिला मुकाबला मुंतखब कराने के हवाले से MQM से राब्ता किया है।